हेलो, आप सभी को नौकरी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ देखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोला जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे जो आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है भारत सरकार के अंदर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आता है, उसमें आपका ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब स्वायत्त संस्था है। उसके बाद जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो निकाला है इन्होंने, ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है। और जैसे कि जानते हैं कि CBSE जो है, इसका ऑल ओवर इंडिया पूरे मतलब हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में इसका स्कूल चलता है। इसका बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए, बी और सी इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे पोस्ट नेम जो दिया है इस प्रकार से। यहाँ पे तो मैंने इसको सबको मैं डिस्कस करूँगा, इसमें जो भी डिटेल पॉइंट है उसको मैं आपको सामने जो प्रेजेंट कर दूँगा। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और क्योंकि जो मेरे जो चैनल है, इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का जो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसको मैं कवर करता हूँ। ज़्यादा करके जो आपका यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब का जो नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे चैनल पे, यहाँ पे देखिएगा अभी भी प्रेजेंट में आपकी कम से कम 4 या 5 यहाँ पे जो फॉर्म फिल हो रहा है। तो वहाँ पे ज़रूर आप चैनल पे जाकर विजिट कीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन है आज ही की डेट में, यानी 2 दिसंबर को इन्होंने रिलीज किया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड इस रोड में, जिसमें 1/25, 2/25 यहाँ पे ग्रुप ए, बी, सी लिखा होगा। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/25 में आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल इसका 10 का है। ग्रुप ए का जो भी होगा, इसमें आपका पे लेवल 10 का आपका सैलरी होगा। उसके बाद मैक्सिमम एज यहाँ पे इसका 35 ईयर है। उसके बाद बाकी सबका यहाँ पे 30 ईयर्स है। उसके बाद ग्रुप ए में फिर इसके अकाउंट ऑफिसर जो है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका यहाँ पे जो अकाउंट ऑफिसर जो है यहाँ पे, ये आपका 35 ईयर्स है। इसका भी मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी का 35 ईयर्स और बाकी सबका यहाँ पे 30 ईयर्स रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीटों का जो बंटवारा हुआ है यहाँ पे, तो SC, ST, OBC, NCL और EWS, UR और टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिएगा। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी में देखिएगा 10 पोस्ट है। इस प्रकार से कैटेगरी में आपका सीट है। उसके बाद यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम एज 30 और यहाँ पे टोटल सीट संख्या है आपका, सीटों की संख्या 12 है। यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका बांटा हुआ है। फिर यहाँ पे 3/25 में देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ पे टोटल 8 सीट है। उसके बाद यहाँ पे 4 में देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे स्किल एजुकेशन में देखिएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 7 सीट है। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ग्रुप बी में आ जाइएगा, तो 2 सीट है यहाँ पे। ग्रुप में एगो सुप्रिटेंडेंट का है, एगो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का है। तो लेवल 6 का इसमें पेमेंट मिलेगा। 30 ईयर्स दोनों में आपका मैक्सिमम एज है 30 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए सुप्रिटेंडेंट का 27 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा ग्रुप सी में जा जाएगा एक अकाउंट जूनियर अकाउंट जो हैगा वो अकाउंटेंट होगा। तो पे लेवल इसका 2 है और इसका जूनियर, और इसमें टोटल सीट यहाँ पे 16 है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट पे लेवल इसका भी 2 रहने वाला, सेम रहने वाला है। मतलब कि सी में आपका लेवल 2 है, बी में लेवल 6 है और लेवल ए में और ग्रुप ए में जो है आपका लेवल 10 का पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे 35 है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे उसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो आपका हैंडीकैप जो है PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व है। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इसमें 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल में 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सुप्रिटेंडेंट के लिए 1 है। इस प्रकार से सीट का यहाँ पे PWD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 1 है। उसके जूनियर अकाउंटेंट के लिए 1 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 है। इस प्रकार से आपके PWD के लिए भी अलग अलग सीट का बंटवारा है। उसके बाद यहाँ पे जो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पे देखिएगा, तो आपका इंपॉर्टेंट डेट में जो आपका आएगा यहाँ पे, वैसे लोग जो भारत के नागरिक को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट फॉर्म जो आज 2 दिसंबर से शुरू हो गया, 22 दिसंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। यहाँ पे फॉर्म का फ़ी जो पेमेंट कर पाइएगा वो भी आपको 22 तारीख तक ही आप फॉर्म भर पाइए, पेमेंट कर पाइएगा। और यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशन यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लगने वाला है, वो आपका 22/12 तक नहीं मतलब मान्य होगा। वहाँ तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी रिजर्वेशन के लिए या फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उसको भी। तो और आपका लास्ट डेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 22/12 तक ही आपका फॉर्म भरेगा, उसके डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका
एज रिलैक्सेशन जो पहले एक एज जो था 30 ईयर्स 35 ईयर्स, तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिस प्रकार से SC/ST के लिए 5 ईयर्स मिलता है, SC और OBC NCL के लिए 3 ईयर्स, और उसके बाद PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल। उसके बाद यहाँ पे PWD यदि NCL में आता है, OBC में तो 13 ईयर, या PWD है यदि SC/ST कैटेगरी में तो 15 ईयर्स आपको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 5 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा वोमेन के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स मिलता है। उसके बाद और डिवाइडेड कैंडिडेट की इनका इसका लिए कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, मतलब आपका रिक्रूटमेंट का रूल्स क्या रहने वाला है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, मतलब योग्यता क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर किए, ग्रेजुएशन किए तो आपका एलिजिबल है। उसके बाद 35 ईयर्स मैक्सिमम एज था। यहाँ पे स्टेज आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें Tier 1 Tier 2 एग्ज़ाम होगा, और आपका Tier 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो Tier 1 में आपका सिर्फ MCQ होगा, और Tier 2 में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा फाइनल। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन में जो भी पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन जो आपका एसेंशियल एजुकेशन में यहाँ पे 55% मार्क्स में आपका PG होना चाहिए। PG जो है ना 55 मार्क्स में होना है। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, इसको ऐच्छिक शायद योग्यता बोलते हैं, तो इसको इसमें यदि BEd M.Ed है तो, या फिर नेट एसलेट है, नेट JRF है, या फिर PhD है, तो आपको ज़्यादा वरीयता देंगे, ज़्यादा आपको प्रेफरेंस करेंगे, आपको पहले इन्होंने आपको इस ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रिक्रूटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला। फिर Tier 1 Tier 2 एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर वहीं पे Tier 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका MCQ होगा, इसमें MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, और फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफिसर जो है, इसके लिए भी आपके सेम रहने वाला है। आपका यहाँ पे आपका डिग्री होने वाला, आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका डिग्री माने UG होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, या फाइनेंस में, या फिर बिजनेस स्टडीज़ में, इस प्रकार से है। या फिर आपका बैचलर डिग्री यहाँ पे अकाउंट ऑडिट इस तरह से है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपका इस तरह से, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, तो आपका एलिजिबिलिटी योग्यता बनता है। या फिर MBA की है फाइनेंस में तो भी, या फिर डिजायरेबल। इसके बाद ऐच्छिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इस प्रकार से। और आगे जो देखिएगा, फिर यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे ऑल इंडिया से आप कहीं से भी ग्रेजुएशन सिर्फ आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए ऑल इंडिया से कहीं से भी। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर पे, मतलब जो सिंपल जो MS ऑफिस होता है, एक्सेल होता है, उसमें आपको काम करने, फंक्शन करने आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट में फिर Tier 1 एग्जाम, Tier 2 एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इसमें टाइपिंग होगा, जिसमें टाइपिंग में जो देखिएगा यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होने वाला है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, तो इसका भी यही मास्टर डिग्री इसमें मांग रहा है हिंदी में। तो आपका इंग्लिश एक सपोर्टिंग लैंग्वेज, मतलब सब्सिडरी होना चाहिए, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि इंग्लिश में आपका ऑनर्स है तो फिर आपका हिंदी आपका कंपलसरी, मतलब यहाँ पे इलेक्टिव होना चाहिए, या फिर आपका सब्सिडरी जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से आपका योग्यता है इसमें भी सुपरिटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का, तो इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेज है, इसमें आपका एग्जाम यही होने वाला कि इसमें जो है सिर्फ 2 ही एग्जाम होगा। एक Tier 1 MCQ होगा, और आपका Tier 2 जो होगा, इसमें आपका MCQ ऑब्जेक्टिव होगा OMR बेस पे, और डिस्क्रिप्टिव होगा। और यहाँ पे दूसरा आपका इंटरव्यू इसमें नहीं है। और अब C के लिए आ जाता है, तो ग्रुप C के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रुप C में आपका जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट था, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपका कौन सा इंटरमीडिएट में आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, अकाउंट हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, फाइनेंस और बिजनेस, इस प्रकार से जो भी है। और उसके बाद आपका टाइपिंग चाहिए यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका चाहिए। उसके बाद एज आपका 37 ईयर्स रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एज, यहाँ पे Tier 1 Tier 2 एग्जाम होगा आपका, और उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड होगा। इसमें सबका यहाँ पे सिलेबस भी आगे दिया हो, तो सिलेबस को भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका भी सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का, तो एसेंशियल यहाँ पे 12th ही होना चाहिए यहाँ पे।
12th ही होना चाहिए किसी भी एथी में। उसके बाद आपका टाइपिंग चाहिए, और यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 यानी टीयर 2 एग्जाम चाहिए, और उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चले जाइए, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फ़ी में क्या रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो देखिए लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे इसके थोड़ा सा डाउन करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी को इन्होंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एगो आपका एप्लीकेशन फ़ी, एक दूसरी का प्रोसेसिंग फ़ी। तो इस प्रकार से SC ST और PWD कैंडिडेट है, या फिर एक सर्विसमैन है और वोमेन जो भी कैंडिडेट हैं, इनको आपका एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं लगेगा, बट प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हैं 250 रुपये 250 रुपया। बट यहाँ पे दुख की बात है, वैसे कैंडिडेट जो आपका यहाँ पे आपका जिसमें यहाँ पे अनरिजर्व में आता है, OBC में आता है, EWS के, यहाँ पे हाई चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे जिसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ी है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 1750 रुपया लगने वाला है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पे 1050, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 1050 लगने वाला है, सिर्फ एक फॉर्म का। यदि 2 फॉर्म भरते हैं, एक से अधिक फॉर्म होता है, दोनों का अलग अलग फॉर्म सेपरेट भरना होगा, और सेपरेट आपका जिसमें 2 फॉर्म भरते हैं यहाँ पे तो 1700, यदि OBC में आते हैं या फिर अनरिजर्व में तो 1750 कर दीजिए। तो यहाँ पे 1750 कर दीजिएगा तो दूना 34, आपका 3500 रुपया 2 पोस्ट के लिए आपको चार्ज करना होगा, पेमेंट करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की इस तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे टायर 1 एग्जाम होने वाला है। तो टायर 1 एग्जाम में जो देखिएगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट इस तरह से रहने वाला है। सब्जेक्ट जो देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो टोटल 300 नंबर का आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे टीयर 2 एग्जाम जो होगा यहाँ पे, तो टीयर 2 OMR बेस और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव अब इसका सब्जेक्ट इस तरह है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर यहाँ भी रहने वाला है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद टोटल मार्क्स हो गया। तो देख लीजिएगा अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, और इंटरव्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, इंटरव्यू भी हो गया 50 नंबर का, आपका 50 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद जो है हर सब्जेक्ट का जो है जो भी पोस्ट है उसका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। और वीडियो को यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा जो आपका टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे जो आपका होगा नौकरी फर्स्ट के नाम से टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए, ताकि वहाँ भी आपका जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे डाला जाता है, क्योंकि आपका वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे PDF जो सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है बाइलिंगुअल होने वाला है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस लेवल से होगा, किस लेवल का एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो टीयर 1 असिस्टेंट सेक्रेटरी में यहाँ पे ग्रेजुएशन टीयर 1 में होगा, और टीयर 2 में आपका ग्रेजुएशन रहेगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर है एकेडमिक्स में। तो आपका टीयर 1 में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा, अपेक्षा किया जाएगा। और टीयर 2 में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें योग्यता मांग रहा है। इस प्रकार से सबको यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग यहाँ पोस्ट के लिए आपके पास कौन सा योग्यता का क्वेश्चन आपके से पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, आप सिटी एग्जाम ऑफ द सिटी दिया हुआ है, कौन कौन सा स्टेट में आपका कौन कौन सा जगह एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे अहमदाबाद जिसमें गुजरात में पड़ता है यहाँ पे, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे सिटी भी मैच कर लीजिएगा। और आपका जो फाइनली जो आपके मार्किंग स्कीम 1-3 है उसको मैं बता दिया हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा पूरा PDF यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें OBC की NCL के लिए बनाते हैं, तो किस फॉर्मेट में बनाना होगा, अलग अलग यहाँ पे परफॉर्मा दिया है। तो इसको इस परफॉर्मा को आपको इसी परफॉर्मा पे आपको बनवाना होगा। आपको मतलब जो सर्टिफिकेट बनवाइएगा OBC NCL बनवाइएगा, SC ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनवाइएगा रिजर्वेशन के लिए, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। तो PDF को ज़रूर आप खुद से पढ़िए। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है नौकरी फर्स्ट नाम से, वहाँ से जुड़ जाइए। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।